सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कौन सा स्पाइडरमैन बेस्ट है, टोबी मैगवायर का, एंड्रू गारफील्ड का या फिर टॉम हॉलैंड का। और ये वीडियो मेरी पर्सनल ओपिनियंस पर बेस्ड होगा और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो बाय डोंट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव ऑन दी टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन के बारे में, यानी कि एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के बारे में। तो ये स्पाइडरमैन भी बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। स्पाइडरमैन अब तक हमें 2 मूवीज़ में देखने को मिला है, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 जो कि 2012 में आई थी और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 जो कि 2014 में आई थी। और ये दोनों फिल्में काफ़ी बढ़िया हैं। बात की जाए स्पाइडरमैन की, तो स्पाइडरमैन को भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तरीके से दिखाया गया है, लेकिन हाँ, इस स्पाइडरमैन के सूट्स को ज़्यादा पसंद नहीं किया गया, क्योंकि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 में दिखाया जाने वाला सूट बिल्कुल भी बढ़िया नहीं था और किसी को भी पसंद नहीं आया है। लेकिन हाँ, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में जो हमें सूट देखने को मिला वो काफ़ी बढ़िया था और लोगों को पसंद भी आया है। बात की जाए विलन्स की, तो अब तक हमें इन मूवीज़ में कोई अमेजिंग और एपिक लेवल का विलन देखने को नहीं मिला है। हाँ, लेकिन कई विलन्स देखने को तो मिले हैं, बट उतने ज़्यादा ऑसम नहीं हैं। इसके अलावा बात की जाए एक्शन सीन्स की, तो एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के एक्शन सीन्स अब तक के सभी स्पाइडरमैन के एक्शन सीन्स से काफ़ी बढ़िया थे, और ख़ासकर इनके स्लोमो सीन्स और वेब स्विंगिंग सीन्स तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। और ये एक्शन सीन्स इस स्पाइडरमैन के एक बहुत ही बड़े प्लस पॉइंट हैं और लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। चाहे हम बात करें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 की या फिर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, दोनों के एक्शन सीन्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि अब तक हमें जितने भी वेब स्विंगिंग सीन्स देखने को मिले हैं उनमें से बेस्ट एंड्रू गारफील्ड के ही हैं। ओवरऑल भी एंड्रू गारफील्ड अपनी जगह पर एकदम परफेक्ट स्पाइडरमैन है। और सिर्फ एंड्रू गारफील्ड ही नहीं, टोबी मैगवायर और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन भी अपनी जगह पर एकदम परफेक्ट है। इसके अलावा एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को बहुत ज़्यादा अंडररेटेड माना गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो ये स्पाइडरमैन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और अमेजिंग है। तो अब बात करते हैं टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के बारे में। तो अब तक इस स्पाइडरमैन की 3 मूवीज़ आई हैं और ये ट्रिलॉजी सबसे ज़्यादा फेमस और पॉपुलर ट्रिलॉजी है, और इसी की वजह से स्पाइडरमैन आज तक इतना ज़्यादा पॉपुलर है और पसंद किया जाता है, क्योंकि इस ट्रिलॉजी में जो कुछ भी दिखाया गया है वो एक सुपर हीरो मूवी के लिए एकदम परफेक्ट है। बात करें पीटर पार्कर की, तो पीटर पार्कर को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाया जाएगा उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और स्पाइडरमैन को उतना ही ज़्यादा बढ़िया दिखाया गया है। और बात की जाए फाइट सीन्स की, तो इस स्पाइडरमैन के फाइट सीन्स भी उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एपिक लेवल के हैं, जिसे आप आज भी देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और खासकर स्पाइडरमैन 2 में दिखाए जाने वाला ट्रेन सीन अब तक का बेस्ट सीन है। बात की जाए इस स्पाइडरमैन के सूट के बारे में, तो ये सूट एकदम क्लासिक है, सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और इस स्पाइडरमैन के सूट को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। इसके अलावा टोबी मैगवायर की इस ट्रिलॉजी को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया है। स्पाइडरमैन 1 और स्पाइडरमैन 2 को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है, लेकिन स्पाइडरमैन 3 को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया है कुछ रीजंस की वजह से। और इसके अलावा बात की जाए इनके अंदर की विलन्स की, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग विलन्स हमें देखने को मिले हैं, जैसे कि ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टोपस। बट स्पाइडरमैन 3 के विलन्स जैसे कि वेनम और सैंडमैन को बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं दिखाया गया है, और इसीलिए इस मूवी को भी ज़्यादा पसंद नहीं किया गया है। बट ओवरऑल ये ट्रिलॉजी बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और टोबी मैगवायर ने स्पाइडरमैन की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से की है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इसी ट्रिलॉजी की वजह से आज तक स्पाइडरमैन इतना ज़्यादा पॉपुलर है। टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं। अब हम बात करते हैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के बारे में। तो एमसीयू में आने से पहले ही स्पाइडरमैन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था और हर सुपर हीरो फैन स्पाइडरमैन को पसंद करता था। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन इसीलिए हिट है क्योंकि पहले से ही स्पाइडरमैन इतना ज़्यादा पॉपुलर था, और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है, इसीलिए इस स्पाइडरमैन को लोग पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस स्पाइडरमैन में भी काफ़ी खासियत हैं जो कि पिछले 2 स्पाइडरमैन में नहीं थी। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अब तक हमें ये कई मूवीज़ में देखने को मिला है, जैसे कि सिविल वॉर, होम कमिंग, एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में भी। बात करें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की मूवीज़ के बारे में, तो अब तक हमें बहुत सी बढ़िया मूवीज़ देखने को मिली हैं, और इनके अंदर के विलन्स भी काफ़ी बढ़िया हैं, जैसे कि वल्चर और मिस्टीरियो। और इनके अंदर के एक्शन सीन्स तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर के जो एक्शन सीन्स होते हैं और जो फाइट सीन्स होते हैं वो हमेशा से एपिक लेवल के रहे हैं। बात की जाए टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के सूट के बारे में, तो अब तक हमें कई सूट्स देखने को मिले हैं। चाहे हम बात करें होम कमिंग की
फार फ्रॉम होम की या फिर आयरन स्पाइडर सूट की, सभी सूट एक से बढ़कर एक हैं। तो इन सब चीजों से हमें ये तो पता चल ही गया है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी किसी से कम नहीं है और बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो अब बात करते हैं टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन बेस्ट है या एंड्रू गारफील्ड का या फिर टॉम हॉलैंड का। तो मेरे लिए टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन ही बेस्ट है, क्योंकि ये अब तक का सबसे बेस्ट और पॉपुलर स्पाइडरमैन रहा है। टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की वजह से ही स्पाइडरमैन इतना ज़्यादा पॉपुलर है और स्पाइडरमैन मूवीज़ के लिए लोग इतनी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पोजीशन पर कौन है। तो सेकंड पोजीशन पर एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड दोनों ही हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और मुझे ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, इसीलिए मैंने इन्हें सेकंड नंबर पर रखा है। सो गाइज, ये था स्पाइडरमैन के ऊपर वीडियो जिसमें हमने जाना कि कौन सा स्पाइडरमैन बेस्ट है। और गाइज, अगर आप स्पाइडरमैन के एक रियल फैन हो और ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।